बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है, चल रहा है जीएसटी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके पहले वाले 3 वीडियो में, और हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन तीनों ही क्वेश्चन से अलग ही पाए आपको लगेगा, और ये थोड़ा सा अलग है भी। इसमें कॉन्सेप्ट आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का भी आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को हमें समझना है, समझने के बाद सॉल्व करना है। जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन की भाषा को समझना है, उसकी भावनाओं को समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है, आपकी थ्योरी में क्या बताया गया था, किस प्रकार से वैल्यू एडेड टैक्स क्या होगा, उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेराइटी, इसी में थ्योरी भी देखिए, क्वेश्चन के साथ में थ्योरी भी चलती रहती है और क्वेश्चन सॉल्व भी होता रहता है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, वेराइटी ऑफ थ्योरीज मिलेंगी आपको, है ना। तो हम अब इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, होलसेलर से 20,000 का कोई आर्टिकल खरीदता है। फिर शॉपकीपर क्या करता है, एंड सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। भाई 20,000 का खरीदता है, फिर कंज्यूमर को बेचता है, सेल करता है, सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट पे कंज्यूमर को बेचेगा। भाई 20,000 का खरीदेगा तो प्रॉफिट भी तो लेगा ना, तो 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है। फिर आगे क्या होता है, इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी 12%, ये 12% की जीएसटी भी लगेगा। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। किसके लिए पूछा गया है, शॉपकीपर के लिए। याद रखना, जीएसटी में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसके लिए पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द चलना है, उसी के लिए बातें लिखनी है, उसी के लिए सारा कुछ करना है। ये जो बात मैंने आपको बोली ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगी। क्या कि शॉपकीपर के बारे में है, शॉपकीपर के बारे में ही जीएसटी हम लोग निकालेंगे, शॉपकीपर के बारे में ही ज़्यादातर बातें होंगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको शॉपकीपर के लिए ही सारा कुछ निकालना है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये हो गया आप कि यानी शॉपकीपर कितना टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जैसे कि है कि शॉपकीपर जो है यहाँ पे, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000 एंड सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। सबसे पहले देखिए, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, शॉपकीपर के लिए जीएसटी निकलेगी, क्योंकि शॉपकीपर क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है किससे, होलसेलर से। कितने रुपए का ख़रीद रहा है, 20,000 रुपीज़ का ख़रीद रहा है। तो इस पे वो जीएसटी भी तो पे करेगा, यानी जीएसटी देगा ना। किसको देगा जीएसटी, होलसेलर को देगा जीएसटी। और जो जीएसटी ये देगा वो कैसी जीएसटी है। और एक बात और याद रखना, हमेशा याद रखना, जो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को ख़रीदता है तो उसके लिए वो जीएसटी इनपुट जीएसटी कहलाती है। यानी ये जो जीएसटी पे करेगा इसके लिए इनपुट जीएसटी होगा, और जो जीएसटी कलेक्ट करेगा, जैसे होलसेलर है ये इससे जीएसटी लेगा, तो इसके पास जो जीएसटी आएगी वो आउटपुट जीएसटी होगी। और ये जो जीएसटी देगा ये कैसी जीएसटी होगी, इनपुट जीएसटी होगी, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, शॉपकीपर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ही जीएसटी निकालेंगे। यहाँ पे जीएसटी निकालेंगे, जब ये खरीदेगा तो इसके लिए जीएसटी निकालेंगे। फिर ये व्यक्ति यानी शॉपकीपर बेचेगा तो फिर हम शॉपकीपर के लिए जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, ठीक है। पहले क्या करना है, शॉपकीपर बाई कर रहा है, शॉपकीपर के लिए जीएसटी निकाले जा रहे हैं, ठीक है। कितने का बाई करता है, 20,000 का। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी या फिर अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर, ये लिखेंगे हम, ठीक है। अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर खरीद रहा है, तो जो खरीदता है वो इनपुट जीएसटी देता है, ठीक है। जो उसके लिए क्या होती है जीएसटी, इनपुट। जो भी जीएसटी वो पे कर रहा है उसके लिए क्या है, इनपुट जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर कितना हो जाएगा, 20,000 का। यहाँ पे 20,000 का खरीद रहा है, यहाँ पे ये है 20,000 का खरीद रहा है, और कितने रेट ऑफ जीएसटी है, 12%, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 एंड 12/100,
ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 200 एंड 12 ये 24 हो जाएगा और 00 आ जाएगा। ठीक है, यानी 24 रुपये की इनपुट जीएसटी आ गई। इनपुट जीएसटी, इसको कर दो इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये हो गया अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। अब खरीदने के लिए ये हो गया, अब क्या करेगा, बेचेगा भी। सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। फिर देखो ये क्या करता है, 10% के प्रॉफिट पे बेचता भी है, तो 10% का प्रॉफिट। अब इसके लिए क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे पहले, अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना। अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस यानी कि जो ये शॉपकीपर जिस अमाउंट पे बेचेगा, किस अमाउंट पे बेचेगा, 20,000 तो लेगा ही लेगा, और क्या करेगा, 10% का प्रॉफिट भी लेगा, एक्सक्लूडिंग टैक्स, और बिना टैक्स को जोड़े हुए इतना वो लेगा, फिर टैक्स बाद में जोड़ेगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब क्या करने वाले हम लोग, अब लिखने वाले हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कितने का बेचेगा, अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस कर लो, अमाउंट यानी कितने का अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। ठीक, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ, ये हो जाएगा सेलिंग। कितना हो जाएगा अमाउंट, पहले तो 20,000 तो है ही, 20,000 तो हम लिखेंगे ही, प्लस इसका 10%, 20,000 का 20,000 का 10%, 10% मतलब ये। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20,000 प्लस 10 और 200, 200 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20,000 प्लस ये 2,000, तो 22,000 रुपीज़ जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। यानी इतने पे वो अब बेचेगा, खरीदेगा। खरीदा कितने पे था, खरीदा था 20,000 पे खरीदा था, अब बेचेगा 22,000 का, भाई 2,000 का प्रॉफिट भी लेगा। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना आया था, 2,000 रुपये आया था। अब वो चार्ज करेगा जीएसटी, कहेगा भाई हम तो अब जीएसटी लेंगे क्योंकि हमने पहले जीएसटी दिया था 12% की जीएसटी। अब वो 12% की जीएसटी यहाँ से वसूलेगा, किससे वसूलेगा, जिसको बेचेगा। अब क्या करेगा, अब जो जीएसटी देखिए अब क्या है, अब ये बेच रहा है कि शॉपकीपर बेचने जा रहा है कि खरीदने जा रहा है, बेचने जा रहा है। जब बेचेगा तो आउटपुट जीएसटी होगा, जब खरीदेगा तो इनपुट जीएसटी होगा। अभी हमने क्या निकाला, इनपुट जीएसटी। यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि ये खरीद रहा था, खरीदेगा तो इनपुट जीएसटी निकलेगा। अब क्या करेगा, अब बेचेगा, अब बेचेगा तो जो जीएसटी आएगा दूसरे से लेगा ना, जब दूसरे से लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट जीएसटी। अब हम निकालेंगे आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर। ठीक, खरीदना बेचना लगा रहेगा, शॉपकीपर। आउटपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर कितने का बेचेगा, इतने का बेचेगा 22,000, और कितनी जीएसटी लेना है उसको, 12%, 12%। ठीक, अब सुनो, ये कैंसिल हो गया, 220 एंड 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 2 26, 26 रुपये का जीएसटी लिया। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकालना, टैक्स लायबिलिटी। अब क्यों ऐसा हम सब्ट्रैक्ट करने, देखो टैक्स लायबिलिटी लिखते हैं, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द, हमें यही पूछा गया टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे हम थोड़ी लायबिलिटी की स्पेलिंग देख लेते हैं, हाँ लायबिलिटी। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसका, शॉपकीपर का, ऑफ द शॉपकीपर। ठीक, ये जो आएगा ये फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी के। अच्छा, ये हमने किया क्यों, आखिर किया क्यों, अब देखो इसका रीज़न हम समझते हैं क्यों आए ऐसा। यहाँ पे अगर हम जैसे ही करेंगे आंसर आ जाएगा, कर लेते हैं 2640 माइनस इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी हमारा आया है 2400, तो 2400 रुपीज़। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 4 से 0 4, फिर 6 से 4, तो 2 2 से 2 0, यानी
240 रुपीज़, यानी कि इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ तो हमें ये 240 रुपीज़ मिला। अच्छा, हमने ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, इसको हम बात समझते हैं क्यों किया। अब ध्यान से समझिएगा, जीएसटी यानी कि टैक्स कोई अपने पास नहीं रखेगा। पहली बात, कोई अपने पास टैक्स नहीं रखेगा तो पकड़ा जाएगा, तो फिर जेल में जाएगा। किसी को टैक्स नहीं रखना है और किसी को ज़्यादा टैक्स भी नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सब शॉपकीपर ने ख़रीदा तो यहाँ तो उसने जीएसटी दिया ना, कितना जीएसटी दिया, 24 रुपये जीएसटी उसने पे किया था। किसी को, दुकानदार को या जिससे भी ख़रीदा था उसको 24 रुपये दे दिया था, ठीक है। तो ये जीएसटी जब दुकानदार को या जिसको भी दिया तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पहुंचा देगा। फिर उसके बाद ये क्या किया, यहाँ पे जब बेचा तो फिर जब उसने बेचा तो टैक्स उसके पास आया, ठीक है। फिर ये टैक्स रख नहीं सकता, ये भी गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ उसने 24 रुपये दिए थे गवर्नमेंट को, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को कहो या फिर जिससे ख़रीदा हो उसको, है ना, जिसको ख़रीदा तो वो तो गवर्नमेंट के पास ही ले जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 26 रुपये फिर उसके पास टैक्स आ गए, तो क्या करेगा, इसको भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर इतना वो दे देगा गवर्नमेंट को इधर, फिर इतना दे देगा इधर, तो भाई भी दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा जीएसटी हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है कि ये 24 रुपये तो जाने ही है, इसमें से देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है कि 24 रुपये वो दे चुका है ऑलरेडी, 24 रुपये दे चुका है और ये ज़्यादा अमाउंट आ गया, यानी कि कहेगा ना 2400 रुपीज़ हम दे चुके हैं, फिर मैं 2600 नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि 24 रुपये यहाँ पे कर चुका है, 2400 पे कर चुका है। तो लेकिन फिर ये जब जीएसटी निकाला गया तो ज़्यादा अमाउंट आ गया, ये अमाउंट ज़्यादा हो गया 2400 से। अगर ये 2400 से ज़्यादा अमाउंट है तो क्या करना है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देना है, वही टैक्स लायबिलिटी है। यानी इतना तो उसने दिया ही, फिर यहाँ पे बढ़ा हुआ अमाउंट जो आया, अब कौन सा बढ़ा हुआ, यानी 240 रुपये और उसको देने होंगे गवर्नमेंट को। ये भी गवर्नमेंट को गया है, कैसे गया है, वो जिससे ख़रीदा है वो लेकर गया गवर्नमेंट पास। इसके द्वारा, शॉपकीपर के द्वारा कितना गया है, इतना गया है 240 रुपये, ठीक है। अब इतना नहीं देगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप जो है हमारा कांटेक्ट करें। अगर आपको जूम पे क्लासेस चाहिए बच्चों तो आप जूम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें कमेंट करें, हम आपको कांटेक्ट प्रोवाइड करेंगे। और आप हमें जूम ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम ऐप पे आपको हम लाइव क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ओके।